लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, महाराज दीक्षा लें। तो दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? देखिए इसका कारण क्या है, हम क्यों दीक्षा लें? दीक्षा बस इसलिए लेनी चाहिए, ये भाव मन में होना चाहिए दीक्षा लेते समय, हमें हमारे भगवान मिल जाएं, ये संसार का कुचक्र हमारा सदा के लिए छूट जाए, बस शरीर में आरोग्य हो जाए, घर परिवार अच्छा चले, हमारे काम सब बनने लग जाएं, इसलिए दीक्षा का विधान नहीं है। एक पति और एक पत्नी दोनों में झगड़ा हो गया। पति ने कहा तुम भाड़ के चूल्हा में जाओ, पत्नी ने भी कही तुम भी भाड़ में जाओ। वो छोड़ के अपने मायके चली गई। अब क्या हुआ, दोनों के झगड़े के बीच में एक बिचौलिया महाराज आ गए। वो क्या करते हैं, पत्नी से कहेंगे बताओ तुमको थोड़ी तो सोचनी चाहिए, वो इतना प्रेम करते हैं, अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम चली आई। 3 दिन से बेचारे ने ढंग से खाना नहीं खाया, तुम्हारे याद में रो रहा है बैठ करके। उधर पति को जाके कहते हैं बताओ आप भी जरा जरा सी बात में हल्ला करते हो। वो बेचारी अपने घर चली तो गई, वहां पे न बात करती है किसी से, न खाना खाती है, चुपचाप बैठी है। तो दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पुनः प्रेम प्रकट होता है और दोनों मिल जाते हैं। यही कार्य आचार्य करते हैं, यही कार्य गुरु करते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु कौन आपकी शरण में आना चाहता है, ये बेचारा भले ही पापी है, कम से कम आना तो चाहता है ना, आया तो है, तो कृपा करिए इसको स्वीकार कर लीजिए। जीव से कहते हैं कौन तुम्हारा अपना है बताओ, अगर कोई अपना होता तो ये दुर्गति होती तुम्हारी संसार में। देखो भगवान ही अपने हैं, चलो भगवान के पास। दोनों को मिलाने का काम आचार्य करते हैं, गुरु करते हैं, और दोनों मिल गए तो आचार्य बगल से हट जाते हैं। आचार्य की शरणागति करें, दीक्षा लें, तो इतना जरूर मन में भाव होना चाहिए कि इस संसार के संबंध के लिए, लौकिक संपत्ति के लिए हम भगवान की शरणागति नहीं कर रहे। हम केवल और केवल भगवान को पाने के लिए, अपने बिगड़े संबंध को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए भगवान की शरण आ रहे हैं। और फिर आचार्य के द्वारा जो उपदेश दिया जाए, उस उपदेश का अपने जीवन की अंतिम सांस तक पालन करना चाहिए। कई लोग वैष्णव हो जाते हैं हमारे यहाँ, और वैष्णव होने के बाद उनके जीवन में इतना भी वैष्णवता का आचरण नहीं होता। तिलक लगाने में शर्म आती है, एकादशी रखने में उनको भूख लग जाती है, माला जपने में उनको जो है चक्कर आ जाते हैं। तो ऐसी शरणागति का क्या फायदा, ऐसे गुरु की शरण में जाके क्या फायदा। अभक्ष भक्षण लोग नहीं छोड़ पाते,